कोई भी आराधना तभी सफल मानी जाती है जब आत्मदर्शन का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर हम आत्मदर्शन का मार्ग प्रशस्त करें तो इंसान की साधनाएं सफल होती हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए या सामान्य केवली हुए या बुद्ध हुए या सिद्ध हुए या कितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने संसारिक मोह माया त्यागी है। संसार के बंधनों को त्याग करने के बाद एकांत में वन में गए हैं। एकांत अवस्था, और जिस पल में उनके भीतर में एकांत अवस्था आई है तो वो खुद से जुड़े हैं। उन्होंने बाहर से कनेक्शन तोड़ करके वो खुद से जुड़े हैं। अपने आप को झांकने का, देखने का प्रयास किया है, अपने आंतरिक विचारों पर गौर किया है और अपने अंतर में जो भी विकार है उन पर उनका संशोधन किया है। ये भीतर को देखना, अपनी आत्मा को देखना कि हमारे भीतर में क्या क्या धब्बे लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या गड़बड़ी है, उसको देखना, यह शुद्धि की एक प्रक्रिया है। उसको धोने का प्रयास करता है व्यक्ति। संशोधन कब होता है? जब व्यक्ति अपनी गलती को देखना शुरू करता है, गलती को गलती मानता है और गलती को स्वीकार करके उसके ऊपर काम करता है। कोई भी महापुरुष, तीर्थंकर जब तक राजमहलों में थे तब तक दुनिया ने उनको भगवान नहीं कहा, लेकिन महावीर जब राजघराने में थे तो दुनिया ने उनको वर्धमान कहा। महावीर तो तब बने वो जब वो जंगलों में गए। जो भी कोई अपने आप को देखता है, अपने आप का निरीक्षण करता है, बार बार अपनी वृत्तियों का संशोधन करता है। उन्होंने 12.5 वर्ष तक अपनी वृत्तियों का संशोधन किया, भगवान महावीर ने। महात्मा बुद्ध ने 6.5 साल तक अपनी आत्मा को देखा और आत्मा का निरीक्षण किया, संशोधन किया। कैसे किया? जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, सिद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, सबने किया। तो हमें और तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? कैसे आत्मा का संशोधन किया, कैसे अपनी आत्मवृत्तियों को देखा, कैसे अपनी गलतियों को जाना और कैसे उन गलतियों को धोया। इस दुनिया में व्यक्ति को पूर्ण होने के लिए भेजा जाता है, और अगर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है, फिर से इस दुनिया की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। इसी को कहते हैं जन्म मरण। बार बार हम उसी पाठशाला में आ रहे हैं, हमारा जन्म मरण हो रहा है, फिर से हम इस संसार में भेज दिए जाते हैं, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हुए। जिस दिन हम पूर्ण हो जाएंगे उस दिन हम परमात्मा तत्व में विलीन हो जाएंगे। ये आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। कैसे? हमें अपने आप को निरीक्षण करना है, अपने आत्मा की वृत्तियों का संशोधन करना है। जैसे एक मनपसंद चादर आपकी, उस चादर पर कुछ धब्बे लग गए, बड़े सुंदर, आप उस चादर को बहुत प्यार करते हो। जब उस चादर पे धब्बे लगते हैं, उस समय में आप क्या करते हो? आप लेते हो साबुन और पानी और आप उसको धोते हो, आप रगड़ते हो, बहुत मेहनत करते हो आप उसके लिए, फिर आप उसको पानी में निकालते हो, और जब आप रस्सी पे सुखाते हो उसके बाद फिर देखते हो कि नहीं यार, थोड़े थोड़े धब्बे रह गए। फिर आप बहुत विशेष प्रकार का सर्फ यूज़ करते हो, फिर आला यूज़ करते हो, बहुत सारी प्रक्रियाओं से आप उस दाग को मिटाना चाहते हो। जो मनपसंद चादर होगी, वो मैली चादर को आप मिटाना चाहते हो, उस दाग को मिटाना चाहते हो। ये प्रक्रिया आप, जब तक वो दाग नहीं मिटता है तब तक आप करते हो या किसी से करवाते हो। इसी तरह से ये आत्मा की जीवन की चादर है। इस
जीवन पर भी बहुत सारे दाग हैं। इस दाग को जब तक आप मिटाओगे नहीं ना, इस जीवन की चादर के दाग जब तक मिटाओगे नहीं, तब तक परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक पूर्ण नहीं बन पाओगे। कहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर को धोने का जो प्रयास किया जाता है, जो धोने की विधि अपनाई जाती है, ये बार बार का जो प्रक्षालन की जो प्रक्रिया होती है, उसको ही संशोधन कहते हैं। आत्मा का संशोधन करना सीखो। महापुरुषों ने कहा कि खून का धब्बा कभी खून से नहीं मिटता, यानी कि खून के धब्बे को धोना है तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बताया गया है कि कभी भी क्रोध से खत्म नहीं होता है, घृणा से खत्म नहीं होती है, उसके विपरीत में क्षमा का पानी डालना पड़ता है, उसके विपरीत में प्रेम का पानी लगाना पड़ता है, उसके विपरीत में तप त्याग की साधना करनी पड़ती है। ये संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, ये कहना बहुत इजी है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इस विश्व में जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, वो काम हर व्यक्ति कर सकता है। नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अरे भैया, जब हम मोक्ष को पा सकते हैं तो छोटे मोटे बातें हम हल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं, एक शिष्य गुरु के पास गया और गुरु को कहा, गुरुदेव मुझे समाधि प्राप्त करनी है, मुझे समाधि कैसे मिलेगी? तो गुरुदेव ने कहा, शुष्कं कुरु, सूखा करो, शुष्क करो, पतला करो। शिष्य गुरु की बात को सिर माथे पर रखकर तपस्या करने लग गया। गुरु ने कहा, शुष्कं करो, सूखा करो, सुखाओ अपने आप को। मांसखमन किए, एक मांसखमन किया, पतला हो गया, पहुंचा गुरु के पास। गुरुदेव, अभी तो मैंने मांसखमन किया है, अभी तो मुझे समाधि मिल जाएगी ना, कैसे मिलेगी, आप मुझे मार्गदर्शन दो। गुरु ने कहा कि नहीं, शुष्कं कुरु, और शुष्क करो, और सूखा करो, और पतला करो। अब फिर उसने मांसखमन किया, फिर वो तीसरी बार आया, फिर बोला, गुरुदेव अब। गुरुदेव ने कहा, शुष्कं कुरु, शुष्क करो। तो 3 महीने से लगातार कुछ नहीं खा पा रहा था, लेकिन आज उसने कहा, गुरुदेव आप तो लगता है मुझे मारना चाहते हो। जब देखो शुष्कं कुरु की रट आपने लगा के रखी है। इस बार तो जैसे ही गुरु शुष्कं कुरु बोलने वाला था, उससे पहले ही शिष्य का तो पारा 7वें आसमान पे हो गया और इतना बोलना शुरू कर दिया, शुष्कं कुरु। खुद तो खा पी के मुस्टंडे हो रहे हो और हमें शुष्कं कुरु कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारे पास समाधि का मार्ग, साधना का मार्ग लेने आया था, बहुत बड़ी गलती हो गई। और इतना क्रोध आया, ली अपनी उंगली और इसे तोड़ डाली। बोला, कुछ बचा है जो शुष्कं कुरु? खून भी नहीं है, हड्डी और मांस एक हो गया है। देखो हड्डियों का ढांचा कहीं
कहीं पर मांस दिखता ही नहीं है, फिर भी शुष्कंकरु की रट लगा रही, हद हो गई गुरुदेव। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, बेटा शरीर को नहीं, अपने आत्मा पे लगे हुए, अपने भीतर में रहे हुए काम विकारों को, क्रोध कषायों को सूखा करो, खुश्क करो, पतला करो। इन्हें सूखा करो, आत्मा का संशोधन करो, अपने भीतर को देखो। जितने भी तीर्थंकर हुए वो एकांत में जाकर के आंखें बंद करके बैठ गए, भीतर में आंखें बंद करके क्या किया उन्होंने? सिर्फ खुद को देखा, दूसरे को नहीं देखा, खुद का चिंतन किया, खुद के ऊपर काम किया। स्वयं के ऊपर काम करो। लेकिन हम लोग स्वयं के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम तो बाहर के ऊपर काम करते हैं, बाहर की क्रियाओं के ऊपर काम करते हैं, बाहर को देखते हैं। जिस दिन स्वयं के ऊपर, स्वयं के मन के विचारों के ऊपर काम शुरू कर दिया, उस दिन समाधि का मार्ग बहुत आसान हो जाएगा, उस दिन शांति का मार्ग बहुत आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं जाएगी। तो गुरु जी की ये सार गर्भित बात सुनकर के शिष्य को सच्चाई का बोध होता है और शिष्य बोला, ओहो गुरुदेव मेरी गलती हो गई, मैंने आपकी सार गर्भित बातें मैं समझ नहीं पाया, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दें, मैं तन को सुखाता गया, मैं बाहर के ऊपर टारगेट मेरा रहा, भीतर का लक्ष्य मेरा छूट गया। आज इस दुनिया में बहुत अधिकांश लोग यही कर रहे हैं, सिर्फ बाहर की तरफ लक्ष्य है, भीतर की तरफ लक्ष्य नहीं है। इसलिए आज हमारा समाज, आज हमारा परिवार, आज हमारे रिश्ते भटक जाते हैं, आज हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हम जब खुद को सही नहीं कर पा रहे हैं, जब हमें खुद का मार्गदर्शन व्यवस्थित नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे? ऐसा ही हो रहा है। तो खुद ही खुद का अन्वेषण करना सीखिए, विश्लेषण करना सीखिए। जिस दिन खुद का विश्लेषण होगा, खुद का अन्वेषण होगा, जिस दिन आत्मा का संशोधन होगा, उस दिन मैं निश्चित ही आपको कहती हूँ, आपकी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप रोगी हैं तो डॉक्टर के सहारे मत बैठे रहिए। डॉक्टर तो बस एक बार डायरेक्शन दे देता है, काम तो खुद पर आपको ही करना पड़ेगा। आप अगर क्रोध, मान, माया, लोभ या अशांति आपके भीतर में है, तो इस अशांति के जो कारण है, उन कारणों पर काम आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। गुरु रास्ता बता सकते हैं, गुरु मार्ग बताते हैं, लेकिन चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा मेरे बंधुओं, किसी दूसरे को चलना नहीं पड़ेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर 70 सवाल कर लेता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो व्यक्ति खुद ही चकरा जाता है कि भैया मुझे ही नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कि हम बहुत बेहोशी में जीते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान खुद ही हैरानी में आ जाता है कि भाई ये इतने उटपटांग सवाल पूछ रहा है कि इसका जवाब क्या दूं मैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी इंसान को यही पता नहीं होता कि ये सब हुआ था भी नहीं हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, कहाँ याद रहता है। हजारों बार गिरे, हजारों बार पड़े, ये छोटी छोटी बातें भी हमें याद नहीं रहती है। अपनी आत्मा में कितने विचार आए, कितने विचारों का किया, कितने विचारों ने कर्म बंधन किया, इसका कुछ भी नहीं। आत्मदर्शन के लिए स्वयं ही स्वयं का विश्लेषण करना होता है, स्वयं ही स्वयं को देखना होता है, आत्मा को स्वयं ही धोना पड़ता है। कोई दूसरा आकर के हमारी आत्मा को धो नहीं सकता है। जितना भी ये प्रक्रियाएं हैं, आत्मा से मिलने की प्रक्रिया सबसे सुंदर और सबसे प्यारी प्रक्रिया है ध्यान। ध्यान एक ऐसी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लोगों को लगता है बड़ा कठिन है, आंखें बंद करके बैठना, संसार से कनेक्शन कट करके बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी हो जाता है जब हमें
एक बार इसका रस आ जाए और जब हम खुद से स्वयं के साथ जुड़ जाएं तो बहुत ज़्यादा रस आता है। अंदर में उतरते चले जाते हैं, अंदर में उतरते चले जाते हैं, भय लगना खत्म हो जाता है, बहुत सुंदर। लेकिन जब तक हम स्वयं से जुड़ते नहीं, स्वयं भीतर से हम अपने आप को खोजते नहीं, बहुत भरा पड़ा है मन, भीतर इतना हैवी है, इतना भारी है, इतने सारे कर्जे हमने अपने ऊपर उठाए हुए हैं, इतना भारी और इतना बोझा हम लेकर के चल रहे हैं। तो क्या करते हैं, आंख बंद करता है व्यक्ति, आंख बंद करते ही डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि इतना कर्जा है ऊपर, व्यर्थ का कर्जा, बहुत बोझिल कर दिया और इतने पाप कर दिए, इतने नुकसान कर दिए, और हमें लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नजरों में बड़ा अच्छा बनता है। जरा निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष होकर के, जैसे किसी दूसरे की बुराइयां देखते हैं ना, ऐसे अपनी बुराइयां देखना शुरू करो, निष्पक्ष होकर के। तब आत्मा का संशोधन होगा और तब समझ आएगा कि सचमुच कितना बड़ा कर्जा लेकर के बैठे हम, कितना बोझ हमारे सिर पर है। कैसे बोझ होता है? जैसे आज दुनिया कितना सारा कर्जा लेकर के बैठे। जैसे किसी व्यक्ति ने सिर पर कर्जा है तो वो बही खाता ना खोलने से डरता है, और डर के मारे वो बही खाता खोलता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डर के मारे बही खाता नहीं खोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कर्जा खत्म हो गया है। कर्जा तो है, बल्कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज पड़ ही रहा है। उसके ना देखने से कर्जा खत्म नहीं होता, उसका ब्याज खत्म नहीं होता है। खत्म होता है क्या? हमारी स्थिति ऐसी ही है। जैसे किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया है और वो डर के मारे अपना बही खाता नहीं चेक कर रहा है, इसी तरह से यही स्थिति है। सबको पता है कि हमारी आत्मा कितनी बोझिल है कर्जे से, भार से, लेकिन आंख बंद करके बैठने में डर लगता है, घबराहट लगती है, भय लगता है, चिंताएं सताती है। कहीं खुद से मुलाकात हो जाए, कहीं खुद की गलतियों का पता चल जाए तो देखना मुश्किल हो जाएगा, उस धूल मिट्टी को समेटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खुद ही खुद से मुलाकात नहीं की है। कभी कभी हम शिविर करवाते हैं, उन शिविर में मिरर का ध्यान करवाते हैं, शीशे का ध्यान, और कहते हैं उस शीशे में बहुत सी लेडीज़ें अपने आप को देख करके रोने लग जाती हैं। वो अपने आप से भी मुलाकात नहीं कर पाती, शीशे को देखकर में, उस शीशे में देख करके रोने लगती हैं। ना जाने उनको क्या क्या याद आता है अपने आप को देखने में भी। जब आंखें बंद करके अपने भीतर को, अपने आप से बात करते हैं, तब तो ना जाने कितनी मुसीबत से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया बड़ी मुश्किल जाती है, लेकिन आसान हो सकती है। एक बार मुश्किल जाएगी। कैसे मुश्किल जाएगी? जैसे एक बंद कमरा है, एक बंद कमरा, वर्षों से कमरा बंद है। वो वर्षों से बंद कमरे को आज मकान मालिक की इच्छा हुई है कि आज मुझे अपने उस बंद कमरे में, उस घर में जाना है जो वर्षों से बंद है। जैसे ही वो पहले दिन, पहली बार उस कमरे के दरवाजे को खोलता है, लॉक को खोलता है, और वो घबरा जाता है। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, बाप रे बाप, मेरे से तो नहीं होगा। पहले ही घबरा जाता है। दोबारा अगर वो दरवाजा बंद करके वापस लौट जाता है, अगर वो व्यक्ति दोबारा दरवाजा बंद करके वापस लौट गया तो क्या वो घर कभी साफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। इसी तरह से इंसान का जो आत्मा है, इंसान का जो मन है, वो भी बहुत टाइम से बंद पड़ा है, क्योंकि आत्मा अपने आप से मुलाकात ही नहीं करती, अपने आप से बात ही नहीं करती। और पहले दिन जब थोड़ी देर आंख बंद करके बैठोगे तो डर लगेगा, भय लगेगा, बाप रे इतना कचरा, इतने विचार यहाँ से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं कर सकता मैं, और नहीं कर सकता, ये सोच करके रिटर्न हो जाता है। तो कभी सफाई कर पाओगे? लेकिन एकदम से उस व्यक्ति के मन में आया कि नहीं भाई, अगर ऐसे मैं
पीठ दिखा के भाग गया तो ये घर में मैं कभी रह नहीं पाऊँगा, इस घर को मैं कभी अच्छा बना नहीं पाऊँगा। तो उसने बड़ा मेहनत की, कुछ लोगों का सहयोग लिया। उसने पहले दिन झाड़ू लगाई, मुंह में धूल आ रही है, मुंह पे कपड़ा बांधा, कुछ ना कुछ करके झाड़ू लगाई, इतना कचरा निकला। फिर झाड़ू लगाई, फिर कचरा निकला, फिर लगाई, फिर लगाया, फिर पोछा लगाया, फिर पानी लगाया, फिर सरफ से साफ किया। ऐसे करते 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 आज उसका जो मकान है ना बहुत सुंदर है। आज वो जमीन पर भी बैठ जाए तो भी उसका कपड़े पे दाग नहीं लगेगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी प्रोसीजर की, बार बार उसने उस कमरे से मुलाकात की, बार बार उसने कमरे से जाकर के वहाँ झाड़ू लगाया, उसने साफ किया, उसने ये किया। इसी तरह से करना है हमको अपनी आत्मा के साथ, बार बार संशोधन करना है। बहुत बार जब हम साफ करेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे, हमें रोना आएगा, हमारी आंखों में भी कुछ आंसू आएंगे, हमें बहुत सारी पीड़ाएं मिली है, दर्द मिले हैं, तकलीफें मिली है, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। हमने किसी को दी है, किसी ने हमको दी है, तो हम मेडिटेशन में नहीं उतर पा रहे हैं इसी की वजह से। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, धीरे धीरे जब हम खुद को फेस करते हैं, जब हम खुद की गलतियों को देखते हैं और जब हम निर्णय कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, संकल्प से सिद्धि होती है, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे वो विचारों का जो कचरा है धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। बिल्कुल बंद कमरे के मकान जैसा ही बंद है हमारी आत्मा, वर्षों से बंद है। तो वो प्रोसीजर हमें अपनी आत्मा के साथ करना है। बहुत कर्जा है हमारे ऊपर, लेकिन इंसान उस कर्जे को देखकर ही, उस कचरे को देखकर ही डर गया तो कभी साफ नहीं कर पाएगा, कभी अपने इस संशोधन की प्रक्रिया से सफल नहीं हो पाएगा। भयवश देख नहीं पाता है, इसलिए इन भय डर के आगे जीत होती है। कर्मों का कर्जा बहुत भारी होता है, लेकिन एक बार उसको फेस कर लेंगे, जैसे कहते हैं ना, वह कंप्यूटराइज प्रक्रिया है। जो कर्मों का कर्जा है, जो आत्मा के ऊपर कर्जा है, वो कंप्यूटराइज प्रक्रिया है। इस भव में नहीं तो पर भव में, भव में आपको मिलता ही है। आप बेशक आप कितना भी छुप के कुछ भी कर्म करो, ये विचार कितने भी छुप के करो, लेकिन खुद और खुदा से तो, उस परमात्मा से, स्वयं से तो कभी भी कुछ भी छुपता नहीं है। छुपा है आज तक? आप देख लो। पाप छिपाया ना छुपे, जागट प्रगट होए, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। रुई से लपेटी हुई आग कितनी भी दबाओगे वो एक दिन प्रकट हो जाएगी। पाप कितना भी छुपाओ, एक दिन प्रकट हो जाएगा। और इस भव में नहीं, पर भव में चुकाना पड़ता है फिर। इसलिए इस जन्म का कर्जा इसी जन्म में पूरा कर दो, इसी जन्म में निपटा दो। आज तो सौभाग्य मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, आज हमारे पास सारे साधन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों नहीं इसी जन्म में हम अपने आप का निरीक्षण करें और अपने आप पर काम करना शुरू कर दे, स्वयं पे काम करें। हम सब काम करेंगे, हम सीए हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, बहुत कुछ हो गए हम, लेकिन हम खुद क्या है, स्वयं ये आत्मा किस लेवल पे है, हम ये कभी नहीं देख पाए, कभी नहीं जान पाए। हमें ये नहीं पता कि हमारे ऊपर हमने किसी का कितना कर्जा लिया हुआ है। पता है, एक सेठ था, वह जिसको भी कर्जा देता था ना, तो वो एक किताब में लिखता था, एक बुक में लिखता था, और वो कहता था कि तुम मुझे इस जन्म में कर्जा दोगे, कर्जा चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे, और वो सबको पैसा बांटता था। तुम इस जन्म में कर्ज चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे। इस जन्म में नहीं चुका सके तो अगले जन्म में कर्ज जरूर चुकाना। बहुत बड़ी लाइन लगती थी सेठ के पास, और सेठ सबको देता था। तो एक दिन 2 व्यक्ति आए, और 2 व्यक्तियों ने आकर के सोचा कि यार ये क्या होता है, अगले जन्म का किसने देखा है। नियत जिसकी पहले ही खराब होती है ना, वो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, अगले जन्म का किसने देखा है, कौन देखने आया, कौन पूछने आया, किसको क्या पता मर के स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। ये सब तार्किक लोग होते हैं, तर्क दिखाते हैं।
ये भीतर की आत्मा भी कुछ जवाब देती है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो दो लोग आए सेठ के पास, गलत दृष्टि से, गलत नीयत से आए, और उन्होंने सोचा कि यार इसी जन्म में कर्ज लेकर भी घी पियो और मस्ती से जियो, कर्जा लेकर भी घी पियो और मस्ती से जियो, कोई चुकाने की टेंशन नहीं, कोई उसकी टेंशन नहीं, चलो अच्छे से बड़ी सी अमाउंट हम सेठ से लेते हैं। तो सेठ के पास आ गए और हमें इतना इतना पैसा दिया, कब चुकाओगे? इस जन्म में चुकाओगे, अगले जन्म में चुकाओगे? तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में चुका देंगे जैसा भी है, इस जन्म में या अगले जन्म में। मन मन में सोच रहे हैं। अभी सेठ के ऊपर बहुत लाइन थी तो वो उस रात वहीं रुके, क्योंकि जब तक पहले आए हुए लोग नहीं निपटा रहे हुए, पहले आए लोगों को निपटा रहे थे, तो आज थोड़े से इंतज़ार करने को सेठ ने कहा। तो उसी आंगन में वो सो गए। उसी आंगन में सोए तो रात को उस आंगन में कुछ पशु बंधे हुए थे। तो एक बैल दूसरे बैल से कह रहा था कि भाई मेरा तो सेठ का कर्जा मैंने चुका दिया है, आज रात 2-4 घंटे का मेहमान हूँ मैं, और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, सुबह मेरा पूरा कर्जा चुकता हो जाएगा। दूसरा बैल आंखों में आंसू भर के कहता है कि भाई मेरे तो अभी 200 रुपये बाकी है, जब तक मेरे 200 रुपये का कर्जा नहीं चुक जाता तब तक मैं इसी सेठ के यहाँ पर बैल के रूप में इसका बोझा ढोता रहूँगा, इसका काम करता रहूँगा। हमने इस सेठ का बड़ा गलत फायदा उठाया है। इस सेठ ने बड़े दान पुण्य किए, बड़े दिल खोल के इसने ऐसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन जो लोग ईमानदारी से सेठ को इसी जन्म में पैसा दे गए, उन्हें पशु योनि में आना नहीं पड़ा। लेकिन हम लोगों ने इनका कर्जा उसी जन्म में नहीं चुकाया और हम बेईमानी की, और बेईमानी की वजह से हमारे तिरंज गति हमें मिली है। हमने अपनी आत्मा का नहीं सोचा है, हमने वर्तमान में उस स्थिति को नहीं समझा कि ये जन्मों जन्मों के ये कर्जे इंसान को चुकाने पड़ते हैं। याद रखना मेरे बंधुओं, कर्जा लेकर के कभी भी जिंदगी में मत जाना। जो है, जहाँ है, जिधर है वहीं की वहीं फिनिश कर दो। अगर आपके सामने कोई बात आए और आपको कोई कहे कि भाई मैं इतना काम करती हूँ और वो काम नहीं करती, वो सिर दर्द का बहाना लेकर के पड़ जाती है। बहुत सारी देवरानी जेठानियाँ आती है हमारे पास, वो कहती है कि वो मैं इतना काम करती हूँ और मेरी जेठानी के हमेशा सिर में दर्द होता है या हमेशा पैर दर्द, समझ नहीं आता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अपने ऊपर कर्जा चढ़ा रही है, तू कर्जा मत लेकर जाना, तेरा कर्जा चुक रहा है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले से काम ज़्यादा ले रहे हैं, अपने हिस्से का काम भी दूसरे को सौंप रहे हैं, तो कर्जा चढ़ रहा है। तो तू सोच कि तू कर्जे से मुक्त हो रही है। कर्जे से मुक्त होना अच्छी बात है या कर्जे के बाहर के नीचे दबे रहना अच्छी बात है? तो बोली कर्जे से मुक्त होना ही अच्छी बात है। उसने कहा महाराज आपने मुझे बहुत सुंदर शिक्षा दी है, आज के बाद मैं यही सोचूंगी कि मैं किसी के कर्जे से मुक्त हो रही हूँ, मैं कोई भी कर्जा लेकर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। अगर वो कुछ नाटक करे या वो हर बार सिर दर्द लेके चल रही है या हर बार उसको कोई ना कोई ऐसे वो एक्सक्यूज दे रही है, तो वो उसका कर्म है, वो उसका कर्जा चढ़ा रही है। मुझे मेरा कर्म अच्छा करना है, मुझे कोई भी कर्जा नहीं चाहिए। आपस में सास बहू के बीच में, बेटा और पिता के बीच में ये सारी स्थितियां होती है कि कोई काम ज़्यादा करता है और कोई काम नहीं करता है। उस टाइम यही सोचना कि काम तो इंसान का सौभाग्य होता है, अच्छा है परमात्मा ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, आज इतना सुंदर मुझे जीवन दिया है कि मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, इसको मैं यूज़ करके अपने कर्जे से मुक्त हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। तो इसका ध्यान रखना। तो वो दोनों बैल आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कर्जे की कर रहे हैं कि मैंने किसी जन्म में इसके इतने पैसे लिए थे, आज इसका काम करते करते, आज इसकी खेती करते करते इतना टाइम हो गया कि अब आकर के 200 रुपये और बचे हैं। एक कहता है कि आज मेरा
आज मेरा इसका सेठ का हिसाब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन कर्जा बहुत महंगा पड़ा। आंखों में आंसू लेते हैं वो दोनों बैल और आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं, भाई मैं चाहता हूँ कि काश मैं अपनी भाषा में किसी को कुछ समझा पाता, लेकिन कौन समझेगा हमारी बातों को। लेकिन जो व्यक्ति थे, पुराने ज़माने की बात थी, उन व्यक्तियों को पशुओं की भाषा आती थी। पहले ज़माने में पक्षियों की भाषा भी आती होती थी। तो एकदम से उनको बड़ा धक्का लगा। बहुत सुबह उठे तो सचमुच वो बैल, जो बैल कह रहा था कि कर्जा ख़त्म हो गया मेरा, मैं कल सुबह तक ही मतलब मेरा अंतिम दिन होगा, तो अगले दिन सुबह वो मरा पड़ा था बैल। और वो दोनों व्यक्ति जिनकी सोच थी कर्जा लेकर के घी पियो, वो तो बेचैन हो गए, दुखी हो गए। अरे बाप रे बाप, नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई कर्जा, हमें नहीं चाहिए ऐसी दुर्गति भरा जीवन। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करके अपनी आत्मा में जो विकार आ रहे थे लोभ के, उसी टाइम क्षमा याचना की। और जो 200 रुपए उस बैल के थे, तो उस बैल को कहा कि हम आपकी तरफ से आपका कर्जा चुकाते हैं, और ऐसा देकर के सेठ से माफ़ी मांग करके चलते बनते हैं। ये कोई रूपक है? ये रूपक हमें और आपको सिखाने के लिए है। एकांत में हम देख रहे हैं, हम कहते हैं एकांत में हम कोई गलतियां कर रहे हैं, कुछ मन में विचारों को छुपाकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कर्म कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कर्मों की किताब में एक एक पल, एक एक वाक्य, एक एक विचार लिखा जाता है, एक एक शब्द लिखा जाता है। आप देखो, याद करो अंतगढ़ सूत्र में गज सुख माल को 99 लाख भवों के बाद भी उसको अपने कर्म का हिसाब देना पड़ता है। सोचो, नजर करो, 99 लाख भवों के बाद भी वो आत्मा 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होना था, वो आत्मा को भी अपने कर्म का भोग के जाना पड़ता है। सोचो, विचार करने वाली बात है। तो हमें कितना सजग रहना है अपने आप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। जब तक भगवान महावीर अब साधना के शिखर पर है, तो भी कानों में कीलें ठोकी जाती हैं, क्योंकि त्रिपृष्ठ वासुदेव ने उनके पूर्व भव में शैया पालक के कानों में कीलें ठोकी थी। आपको ये रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है कि हम समझे कि जब वो इतने पावरफुल बनने के बाद, जो 1 घंटे के बाद जिसका मोक्ष हो रहा है, उसको भी इतना कर्म का फल वहाँ लास्ट में भोग के जाना पड़ता है। और जब शांति से प्रतिक्रिया कर दी होती तो गया था काम से, लेकिन शांति से महावीर ने अगर जिंदगी में प्रतिक्रिया कर दी होती तो कर्म खत्म नहीं होते, बड़ी शांति से सब भोगे। कर्मों के श्रृंखलाओं को रोकना आसान नहीं होता है। भगवान ने कहा, तू अपनी विवेक प्रज्ञा को जगा, अपनी विवेक प्रज्ञा को जगाएगा, अपने स्वयं का अन्वेषण करेगा, तो ही अपनी आत्मा का कल्याण होगा, अपनी आत्मा का संशोधन करेगा। अपनी गलती को देखे बिना आज दिन तक कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। जिस दिन अपनी गलती को देखोगे, उसी दिन आप कुछ कर पाओगे। और आज की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना, कि इंसान को सबकी गलतियां दिख जाती है, लेकिन अपनी गलती नहीं दिखती। दूसरे के दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं, लेकिन अपनी गलती, अपने दोष कभी दिखे? आज तक दिखे किसी को? नहीं दिखे, कभी नहीं दिखे। सोचो, गिद्ध जैसी दृष्टि है हमारी, दूसरे के दोष देखने को मिल जाए ना तो गिद्ध जैसी दृष्टि है। एक टक लगा करके दूसरे के दोष ढूंढ के बाहर निकालते हैं, और जब अपने दोष देखने का समय आ जाए तो हम मक्खी जैसी आंखें हो जाती हैं कि दिखता ही नहीं है कुछ भी। एक गुरु के पास ना एक चमत्कारी डंडा था, तो वो चमत्कारी डंडा ऐसा था कि अगर वो डंडा किसी के ऊपर घुमा दो तो उसके भीतर में जितने भी दोष हैं वो सारे दिख के पिक्चर के जैसे चलने लग जाते थे। पता चल जाता था कि कौन इंसान ने क्या क्या गलतियां की है, कितना दोषी है। तो ये बात गुरु के चेले को एकदम अचानक पता चली, और गुरु के चेले ने कहा, गुरुदेव वो डंडा मुझे दे दो ना। तो
कहा कि बेटा वो डंडा तेरे काम का नहीं है, तू अभी अल्लड़ है, बच्चा है, तुझे गंभीरता नहीं है, वो डंडा मैं तुझे नहीं दे सकता। बोला नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो जब देखो हमेशा मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, तब भी आप मुझे बच्चा ही समझते रहते हो कि नहीं नहीं ये तेरे काम नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं, आप मुझे ऐसे ही कहते हो। अभी क्या मुझे गहरी अक्ल नहीं आई? इतना बड़ा तो हो गया हूँ मैं। वो कहते हैं ना बाल हट और जिद, इतनी जिद। गुरुदेव आप तो हमेशा ही मुझे बुद्धू समझते हो, हमेशा ही आप मुझे ऐसे समझते हो, मैं बड़ा समझदार हो गया हूँ। आखिर मुझे भी तो हक है। हर पिता को अपनी विरासत, अपने बेटे को विरासत देने का हक होता है, तो हर गुरु को अपने ज्ञान की विरासत अपने शिष्य को देने का हक होता है। बड़े से तर्क जमा कर लिए बेटे ने, बच्चे ने, शिष्य ने, गुरुदेव दो, गुरुदेव दो, गुरुदेव जिद करके बैठ गया और नाराज हो गया। गुरुदेव आप नहीं दोगे तो बात नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं, मस्ती करने। और गुरु ने कहा कि अरे बाबा अल्लड़ है, बच्चा है, चलो ठीक है। गुरु को क्या पता था, गुरु ने दे दिया। गुरु अपने अंदर बैठ के साधना कर रहे हैं, अपनी आराधना कर रहे हैं। इधर वो डंडा लेके बैठ गया। अब एक सेठ जी आए, बड़े अहोभाव से, भक्ति भाव से सेठ ने वंदन किया, नमन किया। और वंदन और नमन करने के बाद जैसे ही सेठ जाने लगते हैं अंदर गुरु के रूम में, तो वैसे ही कहा सुनो सेठ जी, आप तो समाज में बड़े दानी कहलाते हो, लेकिन देखो देखो जरा, आपने तो 3-4 चोरियां की हुई है। अब सेठ तो बेचारा घबरा गया, अंदर की बात पता चल गई। जीवन में बेचारे ने 3-4 चोरियां की थी, पड़ा होगा कोई मजबूरी का काम, कुछ ऐसा हो गई थी, लेकिन आज बड़ा दानी है। और जैसे ही उसने बोला सेठ जी क्या बात है, तुम्हारे भीतर के पर्दे खुल गए हैं। आप सोचो, इतनी बनकर बन ठन के बातें करते हो, आप क्या हो, देखो अपने आप को। सेठ तो चुप, अब क्या बोलता बेचारा, चुपचाप निकल गया। फिर एक श्राविका आई, श्राविका ने तिकुतों के पाठ से वंदन करना शुरू किया। वंदन कर रही है, बड़े अहोभाव से, भक्ति भाव से प्रश्न करती है, गुरु महाराज ये कैसे है, गुरु महाराज ये कैसे हैं। तो उसने फिर उसके ऊपर डंडा घुमा दिया, और डंडा घुमाते फिर कहा ए श्राविके, कमाल की है तू, देख अभी घर में तो अपनी सास से तू मैं करके आ रही है, देख कैसे बोल रही है, कैसे बड़बड़ा रही है, और यहाँ पर आकर के बड़ी संभाव की साधना से अपने आप को मूर्ति बता रही है कि बड़ी संभाव साधक आत्मा है तू, अपने आप को देख जरा। और तो और मुझे भी सिखाती रहती है, गुरु महाराज जैसे नहीं, गुरु महाराज जैसे नहीं, अपने आप को देख तू जरा। ऐसे कोई भी आए कंटिन्यू हर किसी के ऊपर डंडा घुमाता रहा और सबकी गलतियां दिखाता रहा। श्रावक लोग परेशान हो गए। जिसके अंदर लाख कमियां हो वो भी अपनी कमी देखना नहीं चाहता है, वो भी अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है ना। तो श्रावक सब मिलकर के गुरु के पास गए। गुरु को बोला कि गुरुदेव, इस तुम्हारे शिष्य ने तो बहुत दुखी करके रखा हुआ है, आपने अपना चमत्कारी डंडा उसको क्यों दिया? देखो उसने दुखी करके रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है। वो सबको ऐसे करेंगे तो कोई धर्म आराधना में करने नहीं आएगा, कोई धर्म स्थानक में नहीं आएगा। तो एकदम से गए और गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया। चेला अंदर गया, बुलाया, अभी क्या कर रहे हैं बेटा, क्यों नासमझी कर रहा है, तुझे इसलिए थोड़ी दिया था। चेले ने कहा क्या कर रहा हूँ, सबकी असलियत पता लगा रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है। और पता तो चले इन सब ढोलों में कितनी पोल है, ये सच्चाई लगानी है, सच्चाई का पता लगाना कोई बुराई थोड़ी है। गुरुदेव, गुरुजी समझा रहे थे कि बेटा इस तरह से नहीं। समझाते समझाते इतनी देर में तो उसने गुरु के ऊपर घुमा दिया डंडा और कहा, ओ गुरुदेव, आप तो खुद इतनी माला जाप, साधना, पाठ जाप करने वाले, आपके अंदर खुद अभिमान है, आपने अपने जीवन में यहाँ गुस्सा किया है, कमाल है, आप भी माल उड़ाते हो। बड़ा मतलब बोलना शुरू कर दिया गुरु को इतने लोग। तो चेला बोलता गया, गुरुदेव आप मुझे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हो, लेकिन आप तो खुद भी, आपके अंदर भी खुद भी बहुत कमियां हैं।
गुरुदेव गंभीरता से बोले, बेटा ठीक है, मेरे में कमियां हैं, सभी श्रावकों में कमियां हैं, तूने सबके ऊपर ये डंडा घुमा दिया है ना, सबकी कमियां देख रहा है। बोला हाँ गुरुजी, सबके ऊपर घुमाया है, तो एक बार अपने ऊपर भी घुमा ले। बोला हाँ घुमा लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कोई पापी थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। हर इंसान को यही लगता है, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। लेकिन अगर आईने में चारित्र दिखते तो दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग आईना देखना बंद कर देते। आईने में आपकी गलतियां नजर आने लग जाती, आधे से ज़्यादा आईना देखना बंद कर देते, क्योंकि अपने आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या हो। और वो चेला अपने आप को कहता है मैं कोई पापी थोड़ी हूँ, लो अभी घुमा देता हूँ। और जैसे ही उसने डंडा घुमाया और डंडे को देखा, सभी के ऊपर तो एक दो पिक्चर आई थी, एक दो कुछ आई थी, लेकिन उसके ऊपर तो पूरी की पूरी पिक्चर चलने लगी। सभी के लिए तो एक दो फोटो आ रही थी कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन इस बच्चे के ऊपर तो, इस शिष्य के ऊपर तो पूरी फिल्म चलने लगी, उसके क्रोध की, उसकी मान की, उसके ईगो की। और एकदम से वो हिल गया। चोरी का, परिग्रह के, ये सभी पाप उसको अपने भीतर में नजर आने लगे। उसने लोगों पर घुमाए। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अपने आप को पहले देखो। तो हाथ जुड़ गए शिष्य के। मैं गुरु को नाम रख रहा था, मैं लोगों को नाम रख रहा था, उससे हजारों गुना मेरे अंदर ये सब चीजें हैं। और शिष्य संभलता है। शिष्य कहता है, गुरुदेव बुरा बुरा सबको कहूँ, बुरा न दिसे कोई, बुरा बुरा सबको कहूँ, बुरा न दिठा कोई, जो घर शोधू आपना, मुझसे बुरा ना कोई, जो घर शोधू आपना, मुझसे बुरा ना कोई। गुरुदेव बुरा 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 मैं सबको कर रहा था, लेकिन जब खुद को देखा, जब स्वयं का निरीक्षण किया, अब पता चलता है कि मेरे से बुरा नहीं है कोई, मैं इतना बुरा हूँ। अपने आप को देखा तो सब कुछ समझ आ गया। क्या हम अपने आप को देखते हैं? और वो तो सुधर गया। उसने अपनी आत्मा की आलोचना की, अपने पापों की आलोचना की, सारी पाप की फिल्में, सब कुछ उसने पूरा क्लियर कर दिया। पर हम कब सुधरेंगे? बंधु, आपके पास भी एक डंडा है, हम सबके पास एक डंडा है। एक 3 डंडे हैं। मन डंडे नंग, वय डंडे नंग, काया डंडे नंग। मन से, वचन से, काया से अपने आप को देखो, अपने निरीक्षण करो, अपनी आत्मा, अपने अंदर की में कितनी पोल है वो सारी देखिए। और देखने के बाद अपने भीतर में रहे हुए अवगुणों को खत्म करने का प्रयास कीजिए। जिस दिन अपने अवगुणों को देखने का प्रयत्न होगा, उस दिन जिंदगी का रूपांतरण होगा। कहते हैं, पहले हम पत्थर को तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा को तलाशते हैं। पहले हम पत्थर को तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा को तलाशते हैं। पहले हम पत्थर को तराशते हैं। पत्थर को जो कारीगर होता है, जो मूर्ति कारक होता है, वो पत्थर को तराशता है, छेनी हथौड़ा लेकर के यहाँ से, और फिर इंसान ही बनाता है भगवान, और इंसान ही उसकी पूजा करता है। पहले हम पत्थर को तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा की तलाश करते, फिर उसमें परमात्मा को तलाशते हैं। लेकिन तराशा जिसने खुद अपने आप को, गौर करना बात पर, लेकिन तराशा जिसने खुद अपने आप को, उसको सिंह परमात्मा तलाशते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को तराशता है, अपने आप को तलाशता है, उसको परमात्मा तलाश करते हैं, उसी की ढूंढते हैं, वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। तो अपने भीतर को देखो, अपने भीतर का संशोधन करो। भीतर की जो भी कुछ बुराइयां हैं, जो भी कुछ नेगेटिविटियां हैं, वो मेडिटेशन के माध्यम से ये सब धीरे धीरे वो कचरा हमारा दूर होगा। अपने भीतर में परमात्मा खुद तलाश करते करते आप ही परमात्मा तत्व में विलीन हो जाओ। अप्पा सो परमप्पा, आप ही परमात्मा तत्व बन जाओ, आप स्वयं परमात्मा बन जाओगे। सिर्फ ज़रूरत है आत्मा का संशोधन करने की। तो इन्हीं सद्भाव से मैं भी अपनी आत्मा का संशोधन करूं, आप भी अपनी आत्मा का संशोधन करो।
इन्हीं मंगल भाव से आपने मुझे सुना। अनुग्रहित हूँ। ओम शांति। ओम शांति।